ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके सगे संबंधी आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आप में से अधिकतर लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सगे संबंधी आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि ये रीडिंग आपकी नजरों के सामने पड़ गई, यूट्यूब देख रहे थे, नजरों के सामने आ गई, तो आपने सोचा कि ठीक है ना, चलो देख लेते हैं कि क्या बातें करते हैं, क्या मेरे बारे में सोचते हैं, है ना। इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को ओपन किया है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ पोर्शन रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ भी ना करे, और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। राइट। सो जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लवली, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डिवाइन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो सगे संबंधी है ना, वो लोग आपस में अभी यही बातें कर रहे हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो। यानी कि आप फर्श से अर्श तक पहुंच गए हो, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ को बहुत करीब से देखा है। सगे संबंधी कौन होते हैं? वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में बहुत आपके करीब होते हैं और उन्होंने आपकी लाइफ पूरी देखी होती है। एंड डेफिनेटली आपके सगे संबंधी ने आपके जीवन में जो टफ पीरियड आपने झेला था ना, वो भी देखा है। उन्होंने देखा है कि पहले आप कितने मजबूर थे, कैसे अपने डे टू डे खर्चे को मुश्किल से पूरा कर पाते थे। और शायद आप में से कुछ लोगों की तो हालत यह हो गई थी कि उनके पास घर के रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो अपना घर तक रातों रात छोड़कर निकलना पड़ा था। मतलब रात को ही आपको फुटपाथ पर सोना पड़ा था। कुछ एक के साथ ये हुआ है। यस, मतलब
उस वक्त आपको लगा कि अरे ये क्या, पूरी दुनिया में कोई मेरा नहीं। फ्रेंड्स, आपने ऐसा नहीं है कि किसी की मदद नहीं की थी, आपने आपके अपनों की बहुत मदद की थी। लेकिन जब आपका बुरा वक्त आया ना, तो आपके जो भी सो कॉल्ड सगे संबंधी थे, उन्होंने आपकी लाइफ से ना मूव ऑन कर लिया। मतलब निकल गए ऐसे कि जैसे पहचानते ही ना हो आपको, और आपको अकेला छोड़ दिया। आप बहुत परेशान थे उन दिनों। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, आप, मैंने कहा ना, फर्श से अर्श पर पहुंच गए हो। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हो। फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हो चुके हो। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तक आप जो पहुंचे हो फ्रेंड्स, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत। और आपके जो सगे संबंधी है ना, ये आपस में यही बातें कर रहे हैं कि हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी लाइफ में वो जो होपलेस सिचुएशन आई थी, तो आप उस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर निकल आओगे। और निकलोगे भी तो ऐसे कि जैसे, मतलब आपकी लाइफ में वो कभी खराब टाइम आया ही नहीं था, और आप बल्कि और अच्छा लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, है ना। पहले जहां आपको ऐसा था आपके जीवन में कि डे टू डे की भी खर्चे आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी चीजों का तो क्या ही आप इंतजाम करोगे। अपना मन मारते थे आप, दूसरों को देखते अपने आसपास सब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड चीजें ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं ले पाते थे, क्योंकि आपको अपनी इनकम से पूरे परिवार को संभालना था। तो आप अपना मन मार लेते, और फिर आपके जीवन में वो परिस्थिति आई कि जिस परिस्थिति ने आपकी लाइफ ही पूरी बिखेर दी। कुछ तो हुआ था आपकी लाइफ में। हम यहाँ उस इंसिडेंट्स की बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आज आप बहुत बेहतर बन चुके हो, बहुत। एंड आज आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। लेकिन डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप आज बहुत सी चीजों में बदल चुके हो, पहले वाले नहीं रहे हो। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स हुआ करते थे, इमोशनल, इतने इमोशनल कि हर कोई आपका फायदा उठा लेता। एंड आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में जो वो परिस्थिति आई, वो भी किसी के बहकावे में आकर आई होगी। क्योंकि उन दिनों फ्रेंड्स, आप अपने मन का ना सुनते और दूसरों का सुनते थे, जो दूसरे कहते वो करते थे। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, आप बहुत समझदार हो चुके हो। समझदार आज हो चुके हो, इसका मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि पहले नहीं थे। पहले क्या था, हम वो कहते हैं ना, इमोशनल फूल। मतलब लोगों की बातों में आ जाना, लोगों पर भरोसा कर देना। अभी आप सिर्फ और सिर्फ खुद की इंट्यूशन पर ही भरोसा करते हो कि नहीं, अब मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी। और यही देखकर आपके सगे संबंधी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई सच में इन्होंने तो अपनी लाइफ में खुद को एकदम से फर्श से अर्श पे लेकर चले गए हैं। आज फ्रेंड्स, पहले जहां आपकी लाइफ में इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि आप डे टू डे के एक्सपेंस भी मुश्किल से जुगाड़ कर सको, बल्कि आज की डेट में आपने खुद को ऐसी स्थिति में आपने लेकर आए हो कि अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, जो कि पहले नहीं हो पाता था। कहां से होगा फ्रेंड्स, आपके पास उतने एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं हुआ करते थे, राइट। लेकिन आपके जीवन में वो जो कठिन परिस्थिति आई, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो सिर्फ खुद के दिल की सुननी है।
खुद की खुशी का ख्याल रखना है और खुद के लिए खड़ा रहना है। पहले क्या था? पहले दूसरों की बातों में आ जाते, दूसरों की खुशी को देखते, और कभी खुद के लिए तो कुछ कहा ही नहीं किसी से कि भाई मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। फ्रेंड्स, आपको तब समझ में आया उस टफ टाइम में कि यदि मेरे पास पैसे, खुद के पैसे होंगे ना, तभी मैं सभी के लिए एग्जिस्ट करता हूं। यस, आपको रियलाइज हुआ कि जैसे आप हो ना, वैसे पूरी दुनिया नहीं है। हाँ, आपकी नजरों में पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है, लेकिन अब आपकी सोच बदल चुकी है। आज की डेट में भले ही आप रिश्तों को अहमियत देते हो, लेकिन जानते हो कि आपके पास पैसा है। आज की डेट में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हो, और हो आपके पास इतने सारे पैसे, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? और अब फ्रेंड्स, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं और क्या लोगों की खुशी है। आप सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल रख रहे हो, क्योंकि आपने जो टफ टाइम झेला था ना फ्रेंड्स, वो अकेले बर्दाश्त किया था सब कुछ। कोई नहीं था आपके साथ, सिर्फ आप और आपके ईश्वर। नो डाउट आपका दिल छलनी छलनी हो गया था, क्योंकि आपके सगे संबंधी, आपके जो निकट के रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी आंखें फेर ली थी। आज हम एक परिवार क्यों चाहते हैं? इसीलिए ना कि हमारी खुशियों को हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, और न करें नारायण, कभी लाइफ में कोई विकट परिस्थिति आए तो वो लोग हमें संभाले, है ना? लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आपकी लाइफ में वो परिस्थिति आई, सब लोग पतली गली से सरक लिए और ऐसा बिहेव किया जैसे आप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और तब आप बुरी तरह से टूट गए कि यही है मेरे अपने, जिनको मैं अपना मानता था। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूं, इसके लिए आप अपनी पीठ जरूर थपथपाना। भले ही उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपने उनके साथ गलत नहीं किया है। यस, क्योंकि आप जानते हो कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब पड़ती है तो जोरों की पड़ती है। अभी आपके पास इतने पैसे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ रहते हो। आप कभी भी अब ये नहीं सोचते हो कि अभी मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं और उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, तो अब मुझे भी उनके साथ वही करना है। नहीं, बल्कि आप उनको अच्छी से अच्छी गिफ्ट दे रहे हो, क्योंकि आपकी सोच पता है क्या है कि कोई हमें यदि फिजिकली थप्पड़ मारता है ना, तो हमें उनके दिल पर वार करना चाहिए, तब उनकी समझ में आए। और आपने वही किया है। और आपके सगे संबंधी आपस में यही बात कर रहे हैं कि देखो, हमने तो इनके साथ इतना गलत किया, लेकिन ये है कि देखो अब हमसे ही चिपक रहे हैं। फ्रेंड्स, आप उनसे चिपक नहीं रहे हो, बस आपको पता है कि ये जो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे कार्मिक रिलेशंस हैं, आप बस यही सोचकर निभा रहे हो। भूले नहीं हो आप, लेकिन आप सोचते हो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि मैं अपने लिए खराब कर्मा क्रिएट करूं। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो फ्रेंड्स कि कर्मा कभी किसी को छोड़ते नहीं है ना? और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो, और यही देखकर आपके सगे संबंधी बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि अभी आप अकेले हो, आपके आसपास इतने लोग भी नहीं, लेकिन फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में वो जो घटना घटी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ लोग रहे भी नहीं होंगे,
एट प्रेजेंट आप अकेले हो, लेकिन फिर भी आप अपनी तकलीफ किसी को बोलते नहीं। अपना अकेलापन आपको महसूस होता है, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते। आप अपने अकेलेपन को भी एंजॉय करना सीख गए हो। पहले क्या था, आप दूसरों से उम्मीद करते थे। आप सोचते थे कि वो मुझे प्यार करेंगे, वो मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अब आप खुद खुद का ख्याल रखने पे आ गए हो कि नहीं, मुझे ही खुद का ख्याल रखना है। क्योंकि आप जान चुके हो कि हम जब भी किसी दूसरे से उम्मीद करते हैं ना, तो वो उम्मीद टूटती ही है। और जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है, दिल टूटता है। आपने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, मेरे पास किसी का प्यार ना सही, लेकिन अभी मैं जैसी चाहूं अपनी लाइफ को जी सकता हूं, जी सकती हूं। मैं अपनी खुशियों को जो पहले पूरा नहीं कर पाई थी, नहीं कर पाया था, आज की डेट में मैं पूरा कर सकती हूँ। और मुझे किसी का प्यार क्यों चाहिए, मैं काफी हूं, आई एम इनफ। क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद आपके नसीब में नहीं है प्यार, है ना। और यही देखकर आपके सगे संबंधी सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे आप इतना खुश हो लेते हो। क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। जबकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ना होते हुए भी इतने खुश रहते हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हो। अभी आपके जीवन पे सिर्फ सिर्फ आपका कंट्रोल है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। और यही देखकर आपके सगे संबंधी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये किस परिस्थिति में थे और आज देखो किस परिस्थिति में है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग्स, शूज, अभी इनकी लाइफ में सब सही कैसे हो गया। जरूर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं भाई। जिनकी जैसी सोच, सोचने दीजिए उनको, जो सोचना है, जो बातें करनी है करने दीजिए। एंड आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना कि वो लोग अब आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आप बस अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी लाइफ के हर अरमान को पूरा करो, जो आप पाना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और दिल से यही दुआ है कि आप जहां भी हो खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं